हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गाइस, टुडे आई कम अप विद अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूपी टेट। तो आप सभी को पता है कि आयोग की तरफ से आज आपकी ऑफिशियल आंसर की जो है वो जारी हो गई है यूपी टेट एग्ज़ाम की, जो कि आपका 23 जनवरी को कंडक्ट हुआ था। तो उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। आप आंसर की को मैच कर सकते हैं। तो फर्स्टली, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, ये है आपकी आंसर की। यहाँ पे हर सेट के लिए ये प्राइमरी एग्ज़ाम की आंसर की है, आपकी यूपी टेट प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स भी मेंशन हैं और आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अपनी आंसर की को मैच कर सकते हैं। अगर आपने लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इन 3 लैंग्वेज में इसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप अपना सब्जेक्ट देखकर ही अपने क्वेश्चंस को चेक करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेम है इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत तीनों के लिए। ठीक है, तो अपनी आंसर की अच्छे से मैच कीजिए। आई विल शो यू, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये आपका सेट ए था, अब हम सेट बी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपका सेट बी है। तो आप सेट बी में देख सकते हैं, अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। अब हम अपने सेट सी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रहा आपका सेट सी। अब आपका सेट डी। अब अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप updled.government.in पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके कुछ, अब दूसरी बात आती है आपके ऑब्जेक्शन रेस करने की, कि आप अपनी आंसर की मैच करने के बाद जो क्वेश्चंस आपको गलत लग रहे हैं उन क्वेश्चंस पे आप अपना ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। कब से? तो कल, यानी कि 28 जनवरी आफ्टरनून के बाद। ठीक है, आफ्टरनून के बाद आप अपने ऑब्जेक्शंस को आप उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं जो क्वेश्चंस आपको गलत लग रहे हैं। उसके लिए आपको 500 रुपीज़ पर क्वेश्चन के पे करने होंगे, और अगर आपका आंसर सही माना जाता है तो आयोग की तरफ से आपकी जो ये 500 रुपीज़ हैं ये आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। इन केस आपका जो चैलेंज है वो गलत पाया जाता है तो आपके जो रुपीज़ हैं वो आपको रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे। दूसरी बात, कल 28 जनवरी से आप अपने क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं दोपहर के बाद, और ये सिस्टम आप कब तक कर सकते हैं? तो ये आप 1 फरवरी तक ये प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं 28 जनवरी दोपहर के बाद से 1 फरवरी तक, और आपको हर क्वेश्चन के लिए 500 रुपीज़ पे करना है। अगर आपका क्वेश्चन ठीक माना जाता है तो आपको फ़ीस वापस कर दी जाएगी, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत पाया जाता है तो आपको कोई भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। अब हम आइए ये भी एक बार बात कर लेते हैं कि किन क्वेश्चंस पे, कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं जिन पे अगर आप चैलेंज करेंगे तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो देखिए, ईवीएस का एक क्वेश्चन था आपके ईवीएस में कि उच्च स्तर के उपभोक्ता
किसे माना गया है? तो देखिए उच्च स्तर के उपभोक्ता आयोग ने तो उसको मांसाहारी माना है, ठीक है। और पिछली यही क्वेश्चन आपके 2017 में आया था, तो उस पिछली बार इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से इसका आंसर जीवाणु माना गया था। तो अब वो कैंडिडेट जिन्हें ये पता था कि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उस टाइम पे कोर्ट ने इसका आंसर जीवाणु माना था, तो किसी ने जीवाणु भी इसका आंसर लगाया है और मांसाहारी भी लगाया है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्शन में है, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको 1 मार्क कॉमन मिलने की संभावना है। वही बात करें हम अपने दूसरे क्वेश्चन की, तो ये आपके साइकोलॉजी का है, जहाँ पर आपसे शैशव काल पूछा गया था, ठीक है। ये आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे शैशव काल पूछा गया था। तो वहाँ पे भी जन्म से 2 वर्ष भी हो सकता है आपका शैशव काल, जन्म से 2 वर्ष, और आयोग ने माना है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। आयोग ने जन्म 0 से 6 वर्ष माना है। तो आपके आंसर ये क्वेश्चन जो है ये भी ऑब्जेक्शन के उत्तर, शैशव काल जन्म से 2 वर्ष भी माना जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन पे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, कॉमन मार्क मिल सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन तो आपका ये रहा। अब और कौन सा क्वेश्चन है जो आपका गलत माना गया है जिस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? तो आपका एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पर कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आपका हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आँख की किरकिरी होना, ये क्वेश्चन था। इसके भी 2 ऑप्शन माने गए हैं। एक तो आपका कष्टदायक माना गया है इसको, और दूसरा आपका इसका माना गया है अप्रिय होना। तो यहाँ पर भी आपको 1 मार्क कॉमन मिल सकता है, दोनों ही आंसर इसके हो सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके सॉलिड क्वेश्चंस हैं जिन पे अगर आप ऑब्जेक्शन रेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको 1 मार्क कॉमन मिलेगा, और उस केस में आपकी फ़ीस जो है वो रिफंड हो जाएगी। तो अगर आप आंसर की को चैलेंज करने वाले हैं तो मेक श्योर दैट कि इन 3 क्वेश्चंस को ही चैलेंज करने की आप कोशिश करें। So that's it from my side. I'll be coming back with some new topics. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.